Hello students, we are going to start the chapter number 3rd and the chapter 3rd is the trigonometric function. So after completion of complex number we are going to start the trigonometric function. So first we discuss about the basic of trigonometric function. The trigonometric function is a very important topic in our mathematics and basically this is play a vital role in your 11th and as well as 12th class. आप 12th क्लास में भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके जो फॉर्मूले हैं इससे रिलेटेड जो हमारे पास आइडेंटिटीज हैं उनको हम 12th क्लास में हमारे पास डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उन सब में बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है इस वर्ड से आप पहले से ही इसके साथ फेमिलियर है, तो ये वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है और उसके फंक्शंस, तो उसके जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, किस तरीके से हमने उनको फाइंड किया, ये सब आपने अपने बेसिक अपने 10th क्लास में डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी हम यहाँ से वापस हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले जो वर्ड है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये वर्ड है ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलके बनता है। द वन वर्ड इज ट्रिग्नोन and the another word is metron. ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन दो ग्रीक वर्ड हैं हमारे पास, दो ग्रीक वर्ड हैं। इन दो ग्रीक वर्ड से मिलके हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक यानी ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो इन दो वर्ड से फॉर्म होता है। तो बेसिक ट्रिग्नोन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो ट्रिग्नोन का मीनिंग यहाँ पे से ट्राइंगल से है। ट्रिग्नोन का मतलब यहाँ पे ट्राइंगल है और मेट्रॉन का मतलब यहाँ पे जो है वो मेजरमेंट से है। तो जो ट्राइग्नोन है हमारे पास दिस इज अबाउट द ट्राइंगल एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। तो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है फिर, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट of side and angle of a triangle, तो बेसिक आपने डिस्कस किया कि हमारे पास ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है इन विच वी डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। उनके बारे में बेसिक हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो बेसिक अगर हमने ये जो थोड़ा सा आइडिया लिया यहाँ पे, तो आइडिया लेने के बाद अगर मैं आपको यहाँ से हम डिस्कस करें तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। द वन पार्ट इज, तो इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके पास एंगल मेजरमेंट। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंगल मेजरमेंट के बाद हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपने देखा कि आपके पास जो भी कोई ट्राइंगल है उस ट्राइंगल की साइड्स और उसके बीच में जो साइड के बीच में जो एंगल है उनके बीच में जो रिलेशन होता है हमारे पास दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। और जो आप साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक और उनसे आप फेमिलियर हैं, वो किस तरीके से हम फाइंड करते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिक हम जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स और उसकी एंगल के बीच में जो हमारे पास रिलेशन है दिस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन उससे भी पहले तो बेसिक अगर हम देखें तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम डिवाइड करने वाले एक एंगल मेजरमेंट में प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंगल मेजरमेंट के बारे में एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंगल मेजरमेंट। तो एंगल मेजरमेंट डिस्कस करने से पहले कि एंगल मेजरमेंट की हमारे पास क्या मेथड्स हैं, हम किस तरीके से एंगल मेजर करते हैं, तो उससे पहले जो आपके दिमाग में जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में जो राइज होता है दिस इज व्हाट इज द एंगल। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपके माइंड में, सर व्हाट इज एंगल, कि हम डिस्कस करेंगे कि एंगल क्या है। तो देखिए बेसिक अगर हम एंगल की डेफिनेशन देखें तो एंगल की जो डेफिनेशन है वो आपने अपनी जो छोटी क्लासें हैं उनमें ऑलरेडी आपने डिस्कस किया है कि एंगल क्या है। फिर भी हम यहाँ पे वापस डिस्कस करते हैं। सपोज दैट एंगल कैसे फॉर्म होता है। सपोज दैट हमारे पास एक इनिशियल रे है, दिस इज इनिशियल रे एंड इस रे को अगर हम रोटेट कराएं तो एक हमारे पास बनता है टर्मिनल रे। तो ये जो रे है ये आपके पास वर्टेक्स है, ये हमारे पास वर्टेक्स है, ये आपके पास वर्टेक्स है। ये इनिशियल रे और टर्मिनल रे का जो रोटेशन है आपके पास, तो ये जो रोटेशन हमारे पास इस केस में बनता है, तो आपने देखा कि जो इनिशियल रे है और जो आपके पास टर्मिनल रे है उनके बीच में आपके पास एक जो रोटेशन है
तो ये जो एंगल यहाँ पे क्या है, तो एंगल जो है आपके पास अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज हम देखते हैं कि जो हमारे पास एंगल क्या है कि जो इनिशियल रे है आपके पास, वो टर्मिनल रे पे पहुंचने के बाद जो ये आपका हमारे पास ये रोटेशन है, तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन ये कितना है, दिस इज कॉल्ड एंगल, उसको हम एंगल से मेजर करते हैं। तो ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ये डिपेंड करता है इसका जो साइन है कि पॉजिटिव साइन कंसिडर करें या नेगेटिव साइन कंसिडर करें, इट्स डिपेंड ऑन कि एंगल हम किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। क्या हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर कर रहे हैं? अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वी कंसिडर द एंगल एज ए पॉजिटिव, एंड इफ वी मेजर द एंगल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो एंगल कंसिडर एज ए नेगेटिव। तो बहुत ही बेसिक तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे पास जो एंगल था उस एंगल को डिस्कस करने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास मेजरमेंट क्या है। तो टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल हम डिस्कस, जनरली हमारे पास 4 to 5 मेथड्स हैं, लेकिन हम 2 जनरल मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइप ऑफ मेजरमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड हमारे पास ये एक्सरसाइज जो 3.1 हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये सेम टॉपिक आप फिजिक्स में भी डिस्कस करेंगे। तो दैट्स वाई थोड़ा सा कोशिश करेंगे अच्छे से समझने की। एक बार आपको अच्छे से समझ में आ गया देन ये टॉपिक बहुत सिंपल होने वाला है और हम इसको बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। तो टाइप ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो बेसिक 2 मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जो 2 रिमेनिंग मेथड्स हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, हम अपनी ऑफलाइन क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट मेथड इज द डिग्री मेजरमेंट। द फर्स्ट इज डिग्री मेजरमेंट। तो फर्स्ट मेथड इज द डिग्री मेजरमेंट एंड द सेकंड मेथड इज रेडियन मेजरमेंट। तो बेसिकली हम एंगल को मेजरमेंट करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। द वन इज द डिग्री मेजरमेंट एंड द अनदर इज रेडियन मेजरमेंट। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे, देखिए आपने डिग्री में एंगल्स को मेजर किया है, आपने देखा है कि सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री, ये सारे एंगल्स आपने मेजर किए हैं, इनके बारे में आपने डिस्कस किया डिग्री में। लेकिन ये एक्चुअल में डिग्री है क्या? तो सबसे पहले जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन आता है, सर ये डिग्री मेजरमेंट है क्या, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिग्री मेजरमेंट। तो देखिए डिग्री मेजरमेंट में क्या होता है, आपने देखा कि एक इनिशियल रे, सपोज दैट OA एक इनिशियल रे है, तो ये इनिशियल रे कंप्लीट अगर रोटेशन पूरा करती है, एक कंप्लीट रोटेशन, जो इनिशियल रे जो है OA, जो इनिशियल रे OA अगर ये कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट करती है और उस कंप्लीट रिवोल्यूशन का 1/316 पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। देखिए यहाँ पे अगेन आप समझने की कोशिश करिए कि OA जो रे है आपके पास, वो अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन ये कंप्लीट करके अगर वापस यहीं फॉर्म होती है, तो अगेन ये यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। तो इन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ OA, in complete revolution of ray OA, तो इन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ रे OA अगर ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, तो इसका जो 1/360 पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। तो सबसे पहले आपको यहाँ से समझ में आता है कि 1 डिग्री क्या है। तो आपने देखा कि द 1 डिग्री इज 1/316 पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो 1 डिग्री सबसे पहले हमें समझ में आता है कि 1 डिग्री क्या है, कि हमने देखा कि इनिशियल लाइन जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने के बाद यहाँ पे जब टर्मिनेट होती है, तो ये कंप्लीट जो रिवोल्यूशन है उसका 1/316 जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री। अब देखिए, तो 1 डिग्री के बाद हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि 1 डिग्री हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। 1 डिग्री है आपके पास 1/316 पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो अगर 1 डिग्री को अगर हम डिवाइड करें, तो 1 डिग्री का जो 16th पार्ट है, अगर देखिए 1 डिग्री को अगेन हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 डिग्री को हम डिवाइड करते हैं, इट मीन्स यानी 1 डिग्री जो है अगर इसको मिनट में अगर हम कन्वर्ट करें तो हम लिखते हैं 60 मिनट, या फिर अगर आप डिसाइड करें 60 मिनट यानी 1 मिनट। देखिए यहाँ पे जो 1 डिग्री को हम डिवाइड करेंगे 60 मिनट में, और 1 मिनट को हम नोटेशन क्या होगा 1 मिनट, यानी 1 जो मिनट है आपके पास उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, इसके ऊपर एक एप्सिलॉन चिन्ह लगा के। तो ये जो आप देख सकते हैं ये 1 मिनट को शो करता है। 1 मिनट क्या है हमारे पास, द 1 मिनट इज द
1/16 पार्ट ऑफ डिग्री, जो डिग्री है उसका 1/16 जो पार्ट है आपके पास, उसको हम 1 डिग्री कहते हैं। तो देखिए 1 मिनट कहते हैं, सॉरी, जो 1 मिनट है, तो 1 डिग्री का 1/16 जो पार्ट है, दिस इज 1 मिनट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि आप देख सकते हैं। तो सिंपली अगर हम देखें तो जैसे सपोज दैट मेरे पास 5 डिग्री है, उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 5 × 60 मल्टीप्लाई किया और ये बन गया 300 मिनट। ऐसे हम नोट कर सकते हैं। देखिए एक बहुत ही बेसिक है यूनिट कन्वर्जन में, आपको पता भी है कि जब भी हम एक लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, देन हम मल्टीप्लाई करते हैं, और एक स्मॉल यूनिट को अगर लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल इस मेथड को हम यूज़ करेंगे। तो देखिए ये जो मेथड है, इसी मेथड की हम हेल्प लेंगे और इस प्रॉब्लम को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी कहाँ हेल्प करेगी वो हम देखेंगे। तो अगेन वी डिवाइड द 1 मिनट। आप अगेन देखेंगे कि जो 1 मिनट है उसको अगेन हम डिवाइड करेंगे, तो 1 जो मिनट है आपके पास वो इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड। देखिए सेकेंड को हम डबल एप्सिलॉन का चिन्ह यहाँ पे यूज करेंगे, तो दिस इज 60 सेकेंड। और अगर मैं 1 सेकेंड को अगर डिफाइन करता हूँ तो 1 सेकेंड क्या है? 1 सेकेंड इज 1/16 पार्ट ऑफ मिनट। तो 1/16 पार्ट ऑफ मिनट का 1/16 जो पार्ट है आपके पास, दिस इज कॉल्ड 1 सेकेंड। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया कि डिग्री मेजरमेंट क्या है। डिग्री मेजरमेंट जो है आपके पास देख सकते हैं कि 1/316 पार्ट ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन इज कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री, तो 1 डिग्री का जो 1/16 पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, एंड 1 मिनट का 1/16 पार्ट इज 1 सेकेंड। तो हाँ, इस तरीके से हमने डिग्री, मिनट एंड सेकंड, जिस तरीके से आप किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में डिवाइड करते हैं, वैसे डिग्री, मिनट और सेकंड इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। आप सिंपली देख सकते हैं जैसे 1 डिग्री, 1 मिनट एंड 1 सेकंड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये अगर हमारे पास लार्ज यूनिट है, इसका हमने स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट किया और इसको अगेन कन्वर्ट किया। और ये सिंपली आप जानते भी है, जब भी हम 1 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइड करेंगे, बिकॉज ऑफ दैट एक स्मॉल यूनिट को हम लार्ज यूनिट में कन्वर्ट करें तो हम डिवाइड करेंगे। तो सिंपल हमने यहाँ से एक मेथड लिया और हमने डिग्री ऑफ मेजरमेंट को डिस्कस किया। डिग्री ऑफ मेजरमेंट डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेडियन मेजरमेंट। तो टाइप ऑफ मेजरमेंट में हमने डिस्कस किया डिग्री ऑफ मेजरमेंट, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस डिग्री ऑफ रेडियन मेजरमेंट। तो देखिए रेडियन मेजरमेंट क्या है हमारे पास। रेडियन मेजरमेंट, तो रेडियन मेजरमेंट इज अनदर पार्ट ऑफ द मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट इज द अनदर पार्ट ऑफ मेजरमेंट लाइक डिग्री। तो सिंपली अगर हम देखें तो रेडियन मेजरमेंट भी हमारे पास एक पार्ट ऑफ मेजरमेंट है, लेकिन मीनिंग समझेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि एक एंगल, बेसिकली रेडियन मेजरमेंट हम जो फाइंड करते हैं वो सर्कल से फाइंड करते हैं। आप सर्कल में अगर देखें तो ये आपके पास सेंटर है, ये आपके पास रेडियस है, और रेडियस को अगर हम डिस्कस करें तो ये जो है यार दिस इज आर्क है आपके पास। तो ये एक आर्क है, सिंपली एक आर्क है। तो यहाँ से ये जो आर्क है वो एक कुछ एंगल थीटा यहाँ पे सबटेंड कर रहा है इसके सेंटर पे। तो एंगल सबटेंडेंट बाय ए आर्क, एंगल सबटेंडेंट, तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होगी इसके पास, तो देखिए 1 रेडियन क्या है। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफाइन द 1 रेडियन। तो फर्स्ट हम 1 रेडियन को डिफाइन करेंगे कि 1 रेडियन हमारे पास क्या है। तो वो देखिए द एंगल सबटेंडेंट बाय आर्क ऑफ लेंथ, arc of length 1 unit in unit circle is called 1 radian। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से अगर हम डेफिनेशन को अपना डिस्कस करते हैं कि द एंगल सबटेंडेंट बाय द आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन यूनिट सर्कल इज कॉल्ड 1 रेडियन। बहुत ही सिंपल, देखिए यूनिट सर्कल मीन्स ए सर्कल हैव रेडियस इज 1 यूनिट। तो उस केस में अगर ये सर्कल जो है इसकी जो रेडियस है अगर 1 यूनिट है हमारे पास, और ये जो लेंथ है वो भी अगर आपके पास 1 यूनिट है, तो उस केस में आपके पास जो उसमें एंगल होगा थीटा, दिस इज 1 रेडियन। ये 1 रेडियन होगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से हमने एंगल फाइंड किया कि जो एंगल है हमारे पास रेडियन, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि रेडियन जो एंगल है वो आपके पास क्या है। तो जो एंगल है रेडियन वो हमने डिस्कस किया कि द एंगल सबटेंडेंट बाय ए आर्क ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंगल सबटेंडेंट
एक्सियल सबटेंडेंट ऑन द सेंटर ऑफ सर्कल by the arc of length 1 unit in unit circle is called 1 रेडियन। तो हमने 1 रेडियन को डिस्कस किया। इसके बाद ये 1 रेडियन की सिंपल अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये जो एंगल है आपके पास, इस केस में जो एंगल है थीटा, वो होता है थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है हमारे पास। इसमें लेंथ और रेडियस बोथ आर सेम होना चाहिए हमारे पास। अगर सेम होता है, अगर 2/2 भी होगा तो भी हमें उस केस में 1 रेडियन मिलता है। तो सिंपली अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज सेम, तो उस केस में जो एंगल होगा हमारे पास, द एंगल इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन हमने डिस्कस करने के बाद हम देखेंगे कि ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड करता है। एक कंप्लीट सर्कल, इट मीन सर्कमफेरेंस जो है हमारे पास, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है आपके पास, देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज बेसिकली 2 पाई आर। तो उस केस में अगर मैं थीटा एंगल अगर कंसीडर करता हूँ, दिस इज एल अपॉन आर। एल है लेंथ ऑफ आर्क, तो कंप्लीट लेंथ ऑफ आर्क इज 2 पाई आर, दिस इज 2 पाई आर। रेडियस इज आर, आर से आर कट होगा, आपके पास एंगल बनेगा 2 पाई। सो द कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द सर्कल, या कंप्लीट जो ये सर्कल है, सर्कमफेरेंस जो है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ सर्कल है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल सबटेंडेंट करता है, दिस इज 2 पाई रेडियन। तो हमारे पास यहाँ से हमने देखा कि सर्कमफेरेंस ऑफ जो सर्कल है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है वो आपके पास 2 पाई रेडियन है। अब हम इनके बीच में एक बेसिक रिलेशन डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो डिग्री और रेडियन को हमने डिस्कस करने के बाद इनके बीच में हम रिलेशंस को फाइंड करेंगे। तो इनके बीच में बेसिक रिलेशन क्या है, देखिए इसकी प्रॉब्लम जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उनको हम यहाँ पे नोटिफाई करेंगे। और उसका मीनिंग ये है कि हम कैसे एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर एक रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हमारे पास यहाँ पे बेसिक रहेगा। तो उसी के लिए हम एक रिलेशन फाइंड करें कि रिलेशन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन। तो उसके लिए हम देखें तो देख कंप्लीट जो एंगल होता है आपके पास, एक जो आपके पास इनिशियल लाइन, एक इनिशियल लाइन कंप्लीट रिवोल्यूशन में जो एंगल फॉर्म करती है, दिस इज 360 डिग्री। एंड एक सर्कमफेरेंस, एक सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर दिया, दिस इज 2 पाई। तो सिंप्लीफाई अगर इसको करें तो ये बन जाएगा 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई। अब देखिए यहाँ से हम यूनिटरी मेथड यूज करेंगे, और यूनिटरी मेथड आपको पता है, यूनिटरी मेथड में क्या होगा, फर्स्ट अगर मैं यहाँ से 1 डिग्री फाइंड करता हूँ तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये अगर मैं सी से लिखता हूँ इसको, तो दिस इज रेडियन, या अगर हमने इसको सी से डिनोट किया तो 1 डिग्री जो है आपके पास, 1 डिग्री में हमारे पास पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। तो 1 जो डिग्री है, दिस इज पाई अपॉन 180 रेडियन, और इसकी जो एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो 0.01746 रेडियन भी हम इसको डिनोट करते हैं। अप्रोक्सीमेट में ये वैल्यू होती है हमारे पास। इसके बाद जो सेकंड वैल्यू है आपके पास, देखिए 1 डिग्री, आप 1 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट कर दें तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए सिंपल, देखिए 1 डिग्री ये है आपके पास। अब सिंप्लीफाई अगर मैं बोलता हूँ कि 40 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 40 डिग्री को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 40 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये हमारे पास रेडियन हो गया सिंपली। इसकी हेल्प आपने यहाँ से ली और क्वेश्चन सॉल्व। इसके अलावा भी हम आपको एक यूनिक मेथड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम, देखिए पहले आपको मेथड को समझना है। आपने मेथड समझ लिया, सर 180 डिग्री होता है, पाई अगर 1 डिग्री निकालने तो 180 से डिवाइड किया, सिंपल तरीका। तो इस तरीके से हमने देखा कि आपके पास जो 1 डिग्री है, द 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये बन गया हमारे पास सिंपल। अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो अगर आप यहाँ से अगर फाइंड करना चाहते हैं रेडियन, तो इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये बन गया मेरे पास ये वाला। अब अगर 1 रेडियन अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो क्या बन जाएगा आपके पास, वो बन जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। तो देखिए 1 रेडियन जो बनेगा आपके पास वो बनेगा 180 अपॉन पाई डिग्री। अब इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए आपकी 1 रेडियन जो है आपके पास, 1 रेडियन जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 रेडियन में डिग्री, हाउ मैनी डिग्री इन 1 रेडियन, वो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करने वाले। तो इसको देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा मेरे पास, तो ये अब मेरे पास क्वेश्चन है आपके पास कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होता है। तो देखिए सिंपल है
कि 1 रेडियन में हमारे पास डिग्री है 180/पाई डिग्री, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपके पास एज ई प्रॉब्लम ही है आपके पास। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 180 डिग्री अपॉन पाई यानी 22 × 7 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 11 2 से कटेगा 90, तो 90 × 7 तो ये बन गया 90 × 7/11, 9 7 जा 63 तो ये बन जाए 630/11 डिग्री। यानी सिंपली अगर हम देखें तो 1 रेडियन में हमारे पास 630/11 डिग्री आता है, लेकिन हमें इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू को कंसीडर करना है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे तो उस केस में अपन इसको थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो 630 जो डिग्री है उसको अगर 11 से डिवाइड करें तो देखिए 11 से डिवाइड करेंगे तो जो कंप्लीट नंबर होगा दिस इज डिग्री, और जो कंप्लीट नंबर नहीं, अब अभी हम एक बार यहाँ पे आप फोकस करेंगे उसको देखेंगे अपन। 11 5 जा 55, रिमेनिंग पार्ट इज 8 0, 11 7 जा 77, रिमाइंडर इज 3। तो सिंपल अगर हम देखें तो ये जो 630/11 डिग्री था उसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि 57 डिग्री और 3/11 डिग्री। अब ये जो पार्ट है इसको अगर हम वापस नंबर्स में लें, इसको मिनट में कन्वर्ट करें, आपने देखा था कि डिग्री आफ्टर दैट मिनट एंड आफ्टर दैट सेकंड। तो इस पार्ट को अगर हम अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको मैं सिंप्लीफाई करना आपके लिए यहाँ पे वापस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। हमने डिस्कस किया था कि किसी भी लार्ज यूनिट को अगर हम स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करें देन हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/11 जो डिग्री है उसको अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो 3/11 × 60 तो ये बन जाएगा 180/11 मिनट। तो ये मेरे पास मिनट बन गया। यानी इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं 57 डिग्री या 180/11 मिनट। इसको कन्वर्ट करेंगे अपन तो 180/11 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 11 1 जा 11, रिमाइंडर आपके 8 1 7 6 70 तो ये बन जाएगा 11 6 जा 66 तो 6 और ये बन जाएगा रिमाइंडर इज 4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मैंने इसको कन्वर्ट किया तो ये बन गया 57 डिग्री, मिनट जो है आपके पास दिस इज 16 मिनट एंड 4/11 मिनट। अब इस मिनट को भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए सिंपली अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन आप जानते हैं कि जब हम एक लार्ज स्केल यूनिट को अगर स्मॉल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/11 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 4/11 × 60 तो ये बन जाएगा 240/11 सेकेंड। तो ये मेरे पास बनता है। तो इसको अगर हम यहाँ से लिखें तो ये बन जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट और 240/11 सेकेंड। और इसको भी अगर हम डिवाइड करके वापस अगर सेट करें तो देखिए 240 को अगर हम डिवाइड करें 11 से तो 11 2 जा 22, रिमाइंडर है 2 0, 11 1 जा 11 तो ये 20/11 9 अप्रोक्सीमेट 9 है। पॉइंट अगर हम कंसिडर करें तो ये बन जाएगा मेरे पास 11 8 जा 88 तो अप्रोक्सीमेट ये बनता है मेरे पास 21.8 सेकेंड अप्रोक्सीमेट ले रहे हैं। तो 57 डिग्री 16 मिनट 21.8 सेकेंड और इसको हम 22 कंसिडर करेंगे तो 57 डिग्री 16 मिनट एंड 22 सेकेंड। ये आपके पास आंसर है कि हम 1 रेडियन में हाउ मच डिग्री। तो इस तरीके से हमने इसका कन्वर्जन देखा। इससे रिलेटेड जो इसकी प्रॉब्लम्स हैं तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक डिग्री को एंगल में डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दें। इसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको समझने की कोशिश कीजिए।